सभी बच्चों को सुप्रभात। आवाज जरा कम आ रही है। सुप्रभात, सुप्रभात। बच्चों, आपके सामने आपके विद्यालय में इस्कॉन से ब्रह्मचारी जी श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी आए हुए हैं और सबसे पहले मैं उनका आपसे परिचय करा दूं कि आप हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के ही एक्स स्टूडेंट हैं। सबसे पहली बात तो, और आप आपस में थोड़ा बात ना करें, बात को ध्यान से सुनें। आप 1993 में जलगांव महाराष्ट्र में आपने क्लास 6 में एडमिशन लिया था और उसके बाद आप जलगांव नवोदय विद्यालय में क्लास 10 तक आपने अध्ययन किया। क्योंकि उस समय जो हमारे विद्यालय थे वो इनिशियल फेज में थे, तो उस समय 11th और 12th वहाँ नहीं थी, तो क्लास 10th के बाद आपने नवोदय छोड़ दिया था। उसके बाद आपने महाराष्ट्र के स्टेट स्कूल से क्लास 12th की और 12th करने के बाद बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की। उसके बाद लगभग आपने 7 से 8 साल तक कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप की। उसके बारे में वो आपको बताएंगे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, किंतु स्वयं शुरू से ही उनका लक्ष्य समाज सेवा और समाज के साथ जुड़ना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये रहा। तो इसी तारतम्य में फिर आपने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगभग संन्यास धारण करने के बाद आप 190 नवोदय में विजिट कर चुके हैं और बच्चों के साथ लाइफ वैल्यूज़ के ऊपर और स्किल्स के ऊपर अपना व्याख्यान दे चुके हैं और आज हमारे बीच हैं। तो मैं चाहता हूं कि विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है सर, और आपके अनुभवों का लाभ विद्यालय को मिलेगा और मैं आगे माइक अब उनको ही देना चाहता हूं, जिससे उनके और आपके बीच की जो दूरियां हैं वो ना रहें और वो आपको अपने अनुभवों को, समाज सेवा से रिलेटेड अनुभवों को और लाइफ स्किल के बारे में आपको बताएंगे और उनसे अवगत कराएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। So, first of all, I thank our dear principal sir, Shri A.P. Singh sir, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Katni of MP State, Madhya Pradesh. I wish you all good morning. Good morning, sir. I feel very happy to be with you today here to serve you in small way, whatever possible. Do you feel happy to see me here? आपको कुछ खुशी है मुझे देख के? ये चिंता हो गई कि क्यों आ गए यहाँ पे? थैंक यू। हम आपके ही हैं, है या नहीं? और आप भी किसके हैं? हमारे हैं। थैंक यू। तो यस, हमें अपना संबंध जो है जानना चाहिए। किसके साथ? पहले जिसके हैं उसके साथ, भगवान के साथ, और फिर एक दूसरे के साथ। क्यों? हम सभी का एक विशेष नित्य संबंध है भगवान से। तभी तो आप गाते हो, रंग जाति पद भेद रहित। गाते हो कभी? रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो। आगे, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो।
क्या बस ये गाने के लिए है? नहीं, केवल गाने के लिए नहीं है, गाना तो है, इन साथ में समझना भी है इसका मतलब क्या है, पालन भी करना है। हम जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी क्या बोलते हैं आपस में? हाँ, भाई बहन है, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो गया, बोल के हो गया, भूल जाओ, ऐसी बात है। उसे पालन करना चाहिए, समझना चाहिए। हम प्रतिज्ञा लिए हैं बचपन से, क्या लिए हैं? प्रतिज्ञा मतलब क्या? वचन। इस देश की, अपने समाज की क्या ये है, रीत है, ट्रेडिशन है, परंपरा, प्राण जाए पर वचन न जाए, सदा रघुकुल रीत चली आई। भगवान श्री राम जी का जो कुल है रघुकुल, तो अपने संस्कार है, अपने मूल्य हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्यों? जीवन मूल्यों से ही अपने जीवन का मूल्य बढ़ता है, जीवन मूल्यों से ही अपने जीवन का मूल्य बढ़ता है। जीवन मूल्यों के बिना जीवन का मूल्य शून्य होता है। इसको समझिए। लाइफ वैल्यूज विल मेक योर लाइफ वैल्यूएबल। कौन कौन सी वैल्यूज हमें समझना चाहिए? पहले तो ज्ञान, बोलते हैं नॉलेज इज पावर। क्या बोलते हैं? नॉलेज इज पावर। हाँ, लेकिन कब? व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज। जब तक ज्ञान का उपयोग ना किया जाए, ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना किया जाए, वो ज्ञान बोझ बना रहता है, बोझ। इसलिए समिति ने पहले से गाइडलाइन दिया है बच्चों के लिए या सबके लिए कि अपने जीवन का, अपने स्कूल का क्या मोटिवेशन, क्या हेतु होना चाहिए, क्या अपना उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सिंपल शब्द हैं, सब जगह नवोदय में लिखा होता है, गेट पे लिखा होता है, या जहाँ पे स्कूल एंट्री होती है या अपनी कॉलेज, अपना जो कैंपस एंट्री होता है वहाँ लिखा होता है। पढ़ा है आपने? क्या लिखा होता है? शिक्षार्थ आइए। किसके लिए आइए? शिक्षार्थ आइए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम टू लर्न। कम टू, सब लोग बोलिए, कम टू लर्न। यस, सीखने के लिए आना है। और बस हो गया, लर्निंग हो गया, अभी बस पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है। पैसा कमाना बहुत छोटी चीज़ है। तो क्या कहा समिति ने? आने के बाद, ज्ञान लेने के बाद क्या करना है? सेवास्थ जाइए। किसके लिए जाइए? हाँ, सेवा के लिए जाइए। क्यों? सेवा आपको क्या देगा? आनंद देगा, समाधान देगा, जो हम चाहते हैं जीवन में। बच्चे, थोड़ा धूप है, सहन कीजिए, बाद में बीच में छाँव भी आएगा, भगवान जो है व्यवस्था बनाएंगे। आज देखिए समाज में कितने लोग, किसान जो होते हैं, मजदूर होते हैं, धूप में काम करते हैं। हमें कमज़ोर नहीं बनना है कि थोड़ा सा धूप आ गया हम बड़ा ना सहन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नवोदय के बच्चे जो है क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, बड़े एकदम रफ एंड टफ होते हैं, फौजी जैसे कि कुछ भी काम लगा दीजिए उनको, हाँ, अवश्य करने वाले हैं। तपस्या करने वाले होते हैं। तपस्या से अपना जीवन चमकता है या महान बनता है। ओके, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ वैल्यू। बिना ज्ञान के जीवन का कोई मूल्य भी नहीं होता है। जिसमें ज्ञान नहीं, वो गलतियाँ करता है। तो हम गाते हैं सुंदर जो प्रार्थना है नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी सुना आपने? हम चले नेक रास्ते पे, हमसे आगे भूल कर भी कोई भूल हो। मनुष्य का स्वभाव क्या है? भूल करना। सुना है ना सा? मनुष्य का स्वभाव क्या है? भूल करना, बाद में भूल जाना, वापिस वो पुनः भूल करना। तो भगवान से हम शक्ति मांग रहे हैं। भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? कि भगवान हमें ऐसी शक्ति बुद्धि दीजिए कि हम बार बार एक ही भूल ना करें। नया भूल चलेगा, नया भूल चलेगा, कभी कभी जिसमें नया जो भूल होता है चलता है, लेकिन एक ही भूल बार बार नहीं होना चाहिए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, आगे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दे। सुना आपने? इसको भी समझना चाहिए बच्चों, क्योंकि ज्ञान आपको क्या देगा? शक्ति देगा, जीवन का मूल्य बढ़ाएगा। नॉलेज इज पावर। तो सबसे बड़ा ज्ञान होता है जीवन का ज्ञान। एक होता है भौतिक ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, है ना, सोशल साइंस, ये सब ज्ञान कहा जाता है। सबसे बड़ा ज्ञान है जीवन का ज्ञान, लाइफ साइंस। और इसलिए समिति के लोगों में, जो नवोदय विद्यालय समिति के लोगों में 2 शब्द लिए हैं, उपनिषद से लिए, उपनिषद जो वेदों का भाग है। क्या शब्द है? प्रज्ञानम। देखा है कभी 2 शब्द है नवोदय की समिति में, लोगों में? क्या शब्द है? प्रज्ञानम। सब बोलिए, प्रज्ञानम ब्रह्म। कोई इसका मतलब बताइए। अभी आप बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं नवोदय के, कोई बताइए सीनियर गर्ल्स बॉयज में, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? और इसका जो हेतु है लेने का समिति के लोगों में, क्या हो सकता है? 2 शब्द है, प्रज्ञानम, 2 ही शब्द है। एक शब्द होता है प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन ये शब्द लिया है ज्ञान के लिए। प्रज्ञानम, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है जीव, जो जीवन का आधार भी होता है, बेसिस, और कॉज भी होता है, कारण। जीवन का कारण जीव है, जिसे हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? ब्रह्म। जैसे वेदों के 2 शब्द ना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं कौन हूँ? तो ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान के अंश है। हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, गाड़ी जिसे तकलीफ होती है, जैसे अभी धूप की वजह से ना तकलीफ हो रही है बॉडी को, पसीना आ रहा है। 1-2 मिनट सहेंगे कि बाद में छाँव आएगा, छाँव धूप आता रहता है। यदि ज़्यादा धूप होगा तो हम रोक देंगे थोड़ा समय पर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा तपस्या नहीं करवाएंगे। आज बड़ा विशेष दिवस भी है, आपको पता है अष्टमी है। आज क्या है? भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष क्या है? आज अष्टमी है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है, लागिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, श्रीमती राधिका, राधा रानी, उसका जन्मोत्सव है। जैसे भगवान का जन्म भी जो है, कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी दिन हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी 2 हफ्ते पहले। तो आज भी जो है राधा जी का जन्मोत्सव है, राधा अष्टमी। तो बड़ा पावन दिवस है कि भगवान जो है माता पिता के रूप में होते हैं। पिता के रूप में कौन है? कृष्ण है। माता के रूप में राधा जी है। सीता जी जो है माता के रूप में है, राम जी पिता के रूप में। एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, लेकिन 2 रूप में प्रकट होते हैं, माता पिता। हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही माता पिता बनते हैं। तो हमें समझना चाहिए हम सबका संबंध भगवान से है। ये जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? मतलब जीवन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। क्या बोलते हैं? आत्मा का ज्ञान। आत्मा कौन है? हम स्वयं। जो बोलते हैं कि बच्चों में क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए? तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा? नहीं, आत्मज्ञान से आएगा, स्वयं को जानने से आएगा। देखो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है तो बहुत धूप लग रही है ना बच्चों को, छाया में बिठा दो। हाँ कुछ तो कीजिए, ऐसे कुछ तो। हाँ ये गर्ल से साइड में बैठ जाएं। नहीं, वो जो छाया में बैठी है वो छाया में बैठे रहें, बाकी गर्ल से यहाँ बैठ जाएं। आप अभी सभी ठीक है? थोड़ा धूप से बच गए? ओके, तो हमें अज्ञान से भी बचना है। हमें धूप के साथ साथ अज्ञान से भी बचना है, अज्ञान में फंसना नहीं है। पीछे आवाज आती है? आवाज आती है बाजू? सीनियर बॉयज आवाज आती है? नहीं आती है? तो ऐसी जगह बैठ जाइए जहां आवाज आएगी आपको।
ओके, तो जो भी थोड़ा समय है जीवन की बात सुनिए, कि ज्ञान ही आपको महान बनाएगा। भौतिक ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान। भौतिक ज्ञान आपको पैसा देगा, जॉब देगा, लेकिन जीवन का ज्ञान आपका जीवन महान बनाएगा। महान बनने का मतलब क्या है? आप जीवन का आनंद और समाधान पा सकते हैं। जीवन की महानता किससे सिद्ध होती है? जीवन की महानता उससे सिद्ध होती है जिससे आपको समाधान और आनंद मिला हो। आपने सब कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन आत्मा समाधान नहीं हुआ, आत्मा सुख नहीं मिला, स्वयं का सुख नहीं है, स्वयं से कोई समाधान नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं है। यहाँ आवाज़ आती है बच्चों को? गर्ल्स आती है आवाज़? आवाज़ आती है बेटा आपको? ओके, सुनिए, मैं बोल रहा था कि प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, इसका मतलब क्या है? सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान। वो आत्मा का ज्ञान है, मतलब स्वयं का ज्ञान। क्यों? हम जो है, हम एक जीव है। हम कौन है? एक जीव जो भगवान का अंश है। किसी ना किसी का तो होना चाहिए। ये नहीं कि हम केमिकल से बन गए, जैसे कोई कल्पना किया कभी कि बाय चांस केमिकल से कोई जीव बन गया होगा। नहीं, जैसे बॉडी हमें किससे मिलती है? माता पिता से मिलती है बॉडी, वैसे ही हम जो जीव है, निवासी इस बॉडी के अंदर जो शरीर में रहता है जीव, वो किसी ना किसी का अंश है। तो भगवान का विस्तार, एक्सपांशन है। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी भगवान शंकर शिव जी के विस्तार, एक्सपांशन है, अवतार है। तो वैसे हम सभी भगवान श्री कृष्ण के, आप भगवान के नाम कोई भी बोल सकते हैं, भगवत गीता हमें बताती है हम सभी भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत, सनातन, अविनाशी, सच्चिदानंद जीव है, अंश है। शांत, जो छोटे बच्चे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीधा बैठिए, सीधा बैठना है, सीधा बैठे, साइलेंस, बस 10 मिनट है, सुनो। तो ये जो आत्मज्ञान है, संबंध ज्ञान, कि हम सबका संबंध किसके साथ है, ये जानना आवश्यक है। कि संबंध से हमें शक्ति मिलती है। यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाए पागलपन में, यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप को और जो उनका संबंध है वो भूल जाए, तो क्या बनेगा? वो अनाथ बनेगा। अनाथ, अनाथ व्यक्ति क्या होता है? कंगाल होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। अनाथ जो होता है भिक्षा मांगता है अपने जीवन के लिए। तो हमें समझना चाहिए हम जो जीव है वो अनाथ नहीं है, वो भगवान का अंश है, सनाथ। तभी तो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो आगे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कभी सुना है आपने? तो भगवान अपने माता पिता तो है ही, बंधु भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं, और साथी और सहारा। हमें जीवन में किसी ना किसी का साथ चाहिए हमेशा, बिना साथ के हम अनाथ बनते हैं। तो भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा होते हैं। यदि ये ज्ञान होगा आपको, ये समझ होगी, ये अनुभव होगा, हम अकेले नहीं हैं, भगवान अपने साथ है, तो शक्ति मिलेगा। ये जो गणेश उत्सव का भी महोत्सव है, गणपति जो उत्सव है, जो गणपति बुद्धि की देवता है, हमें समझना चाहिए कि ये कल्पना नहीं है, और कोई कल्पना बना दिया, कोई ऐसी नहीं। विद्या की देवता देवी सरस्वती होती है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। गणपति जो है, गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र के रूप में हैं, देवता, जो बुद्धि की देवता है। हमें इनसे शक्ति लेना है, आशीर्वाद लेना है, कृपा लेना, ताकि जीवन अपना महान बने। तो ये जो आत्मज्ञान है, संबंध ज्ञान, हमें आत्मबल देता है। क्या देता है? आत्मबल। हमें सबको बल की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। एक बॉडी का बल होता है, एक मन का होता है मनोबल, एक आत्मबल होता है। जूनियर बॉयज, छोटे बच्चे, आपका ध्यान है? आपको आवाज आती है?
सुनिए, शांत बैठिए, बस 5 मिनट, अभी 5 मिनट सुनना है। आत्मज्ञान हमको क्या देगा? आत्मबल देगा। बल की आवश्यकता होती है, ये सब मूल्य है। आत्मज्ञान एक मूल्य है, बल शक्ति एक मूल्य है, मूल्यवान है शक्ति। बिना शक्ति के जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, शक्ति चाहिए, आत्मबल। और आत्मबल आपको क्या देगा? आत्मविश्वास देगा। जो बोलते हैं किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर। कभी कभी मन धोखा देता है, कभी कभी अपनी बुद्धि धोखा देती है, लेकिन हम जो स्वयं हैं भगवान के अंश, आत्मा, इसका ही ज्ञान होगा तो आत्मविश्वास होता है, जो बड़ा विशेष महान होता है। आत्मविश्वास कभी धोखा नहीं देगा। मन धोखा देता है, कभी मन चंचल है, बुद्धि भी कभी धोखा देती है, लेकिन आत्मज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है जो हमेशा टिकता है। जिनमें आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति संयम दिखाता है। ये बड़ा मूल्य है, संयम। जीवन का मूल्य ये भी क्या है? संयम। वाणी पे संयम हो। अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, आंखें, कान, वाचा, स्पीच, जिह्वा, टंग, ये भी संयमित हो। सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड। अपनी इंद्रियां कैसे चाहिए? संयमित चाहिए, संयम। तो संयम कहाँ से आएगा? आत्म संयम। ये बुद्धि से, मतलब ज्ञान से आएगा, आत्मज्ञान। हम जब समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है, तो हम गलतियों से बचते हैं, गलत चीज़ों से बचते हैं और सही काम करते हैं। देखिए, हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान को बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन समाज की ऐसी स्थिति है कि हम इसका मूल्य नहीं जानते हैं। थोड़ा शांत बैठिए, 5 मिनट। आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं कि अपने बच्चों को कुछ ज्ञान दिया जाए नवोदय में, जो अपने ही हैं, फैमिली के मेंबर्स हो, नवोदय फैमिली। एक मिनट सर, 1 मिनट बैठिए आप। सभी बच्चे अब वापस अपनी जगह पे इधर ही आ जाओ। आ जाइए, सामने आ जाइए, जल्दी आइए दौड़कर। और ऐसी सलाह पाने के लिए भटकता रहता है, लेकिन आदमी नहीं मिलते। आप बच्चे हैं, आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। उसके अलावा हमारे चारित्रिक गुणों में किन चीज़ों की आवश्यकता है? बहुत गंभीर प्रश्नों को, बहुत गंभीर लाइफ स्किल्स को एक एक करके ब्रह्मचारी जी आपको बता रहे हैं कि हमें कैसे बोलना है, कैसे संयमित बोलना है, संयम क्या होता है, धैर्य क्या होता है। इन सभी का महत्व वो आपको बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। तो ये जो लगभग आधा घंटे का सेशन है, ये हमारी पर्सनालिटी में निखार लाएगा। और यदि इतने वैल्यूएबल चीज़ों को आप मिस करेंगे तो आप एक प्रकार से अनफॉर्चुनेट हैं। ऐसी चीज़ों के लिए लोग बाग एक टांग पर किसी भी समय खड़े होकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन एक अच्छी जानकारी, अच्छी लाइफ स्किल और उसका उपयोग, यदि आपकी बताई हुई 2 लाइफ स्किल को ही यदि आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आप में एक आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनका उपयोग करें। आप कंटिन्यू करें। तभी सब ठीक है? अच्छी बात है। सुनिए, सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठिए। कैसे बैठना है ये भी हमें हमेशा समझना चाहिए। क्यों? अपना जो लक्षण होता है, एक्शन लक्षण, वो सब बहुत कुछ बता देता है कि हम किस लायक है, अपनी वैल्यू क्या है, हम किस योग्यता के हैं।
समाज आपके अंक नहीं देखेगा, मैथ्स में कितना है, फिजिक्स में कितना है, आपके गुण कैसे हैं, आपके अंदर सद्गुण क्या है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, आपका बैठना उठना बोलना कैसे है, वो देखेंगे। तो हम चाहेंगे 2 मिनट जो है हम मन के लिए प्रेयर बोलेंगे, प्रार्थना बोलेंगे, जैसे हम कभी नवरात्र में बोलते हैं, सुबह सवेरे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। सुना है कभी? सब लोग आइए। सुबह सवेरे तेरा नाम प्रभु। आगे यस, भगवान का नाम लेना सबसे बड़ी बात है। क्यों? माता पिता है अपने, विद्या की देवता देवी सरस्वती माँ भी जप की माला लेके भगवान का नाम जपती है। भगवान शंकर महादेव भी जप माला लेके भगवान का नाम जपते, राम नाम जपते। क्यों? भगवान का नाम भगवान के समान होता है। राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते। भगवान की हमेशा जय होती है। जो भगवान से जुड़ता है हनुमान जैसे, उसकी भी जय होती है। उसके जीवन में कभी पराजय नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि कभी धोखा नहीं दे सकती। तो हम 2 मिनट प्रेयर बोलेंगे, ठीक है? सब लोग हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए सब लोग, हाथ छाती से जोड़ना है सबको। आंखें बंद कीजिए। आंखें में भटकाती है बहुत समय, यहाँ वहाँ मन भटकता है आंखों से, तो आंखें बंद कीजिए। साइलेंस प्लीज, मौन। जब मैं बोलता हूँ उसे सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए ओमकार। लंबा बोलना है, ठीक है? इससे मन बड़ा शुद्ध होता है, बुद्धि भी जो है जग जाती है। ओम बोलिए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। नीलाचल निवासाय। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्राभ्यां, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय।
हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। लास्ट ठीक है अभी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन का बड़ा अच्छा अनुभव आता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिन्होंने प्रामाणिकता से, मन से, दिल से भगवान का नाम लिया, प्रणाम किया भगवान को, अवश्य एक अच्छा अनुभव आता है। आपको अच्छा अनुभव आया? मन खुल जाता है, विचार थम जाते हैं, जो ना विचार बहुत चलते रहते दिमाग में, शांत हो जाते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा कुछ काम करने के लिए मन शांत चाहिए। मन शांति बड़ी आवश्यक है। शांति दुकान में नहीं मिलती है, 2 किलो 5 किलो लेके आएंगे पिताजी, खा लेंगे शांति को, नहीं। जैसे फल खा लेते हैं ताकत के लिए, विटामिन के लिए। हमें मन शांति मिलेगी भगवान से जुड़ने से ही मिलेगी। ये दुनिया का अनुभव है। भगवान स्वयं शंकर महादेव भी भगवान का नाम लेते रहते हैं। क्यों? उसमें दिव्य आनंद है। देवी सरस्वती माता जप माला लेके भगवान का नाम जपती है। हनुमान जी कितने महान क्यों हैं? भगवान का नाम जपते हैं। क्यों? वो जानते हैं भगवान अपने माता पिता है। जैसे छोटे बच्चे जो हैं हमेशा माँ बाप का नाम लेते रहते हैं, मम्मी पापा ना, लेते ही नहीं आप लोग? माँ बाप का नाम लेते रहते हैं हमेशा। क्यों? पता है माँ बाप का नाम लेने से अपने काम सब हो जाते हैं। बोलो बेटा क्या चाहिए? आप आवाज़ देते हैं मम्मी को, मम्मी, तो मम्मी क्या बोलेगी? बेटा क्या चाहिए खाने को, बोलो, तो काम हो जाता है अपने सब कुछ। नाम लेने से माँ का, पापा का, बाबा पापा बोलने से अपने सब डिमांड्स, सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान जो है हम सभी जीवों के शाश्वत माता पिता है, परम पिता है। तो हमें जानना चाहिए ये जो संबंध, ये जो अपना भारतीय परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सिस्टम, इसमें सब ये बातें आती हैं वेदों में। वेद विज्ञान है। वेद क्या है? साइंस है। बोलते हैं वैदिक मैथ्स, वैदिक साइंस। जैसे मेडिकल कोर्स है, BAMS, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। उसका बेसिस क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? वेदों का भाग है। तो हमें समझना चाहिए वेद जो है दंत कथा, माइथोलॉजी बुक्स नहीं है। वेद साइंस है जो स्वयं भगवान दिए हैं, क्योंकि भगवान ही जानते हैं दुनिया कैसे बनी। आज के साइंटिस्ट खोजने में लगे हैं, ढूंढने में लगे हैं, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझ पाएंगे? बिना भगवान से ज्ञान लिए कैसे हम समझ पाएंगे? जैसे अपने पिताजी कौन है ये समझना है तो माँ से पूछना पड़ेगा, माँ ज्ञान दे सकती है अपने पिताजी कौन है। वैसे ही जगत का माता पिता कौन है ये जानना है, क्योंकि हम तो जन्म अभी लिए हैं। हम कैसे जान सकते हैं? जो कोटि साल पहले कोई भगवान दुनिया बनाए हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं बिना भगवान से ज्ञान लिए? तो भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया है वेदों के रूप में। वेद जो है माता माना जाती है, वेद माता। वेदों को माता बोलते हैं। ज्ञान माता होती है जो हमें अपने पिताजी का ज्ञान देती है। पिताजी कौन है? तो हम सबके पिता भगवान है, महाकाल भी बोलते हैं। यदि थोड़ा सा ज्ञान हमें होगा
तो भगवान से हम शक्ति बुद्धि ले पाएंगे और पूरा दुनिया जो है अपने पिताजी का है, हमें ऐसा अनुभव होगा। हम बोलते भी है वसुदैव कुटुंबकम, कभी सुना आपने ये शब्द? क्या बोलते हैं? बोलो वसुदैव, बोलो वसुदैव कुटुंबकम। बहुत समय बच्चे सोचते हैं मैं अकेला हूँ, मैं खालीपन महसूस करते हैं, ये समझ नहीं पाते हम सब भाई बहन हैं, पूरा दुनिया अपना फैमिली है, चांद धरती सूरज ये अपने हैं, अपने पिताजी के हैं। ये मत सोचो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े अभागे हैं, हमारा घर छोटा है, हम लोग बस 2-3 लोग हैं फैमिली में, ऐसा मत सोचो। ये ज्ञान है, सबसे जुड़िए, भगवान से जुड़ने से संभव होता है। हम सबको अपना अनुभव ले सकते हैं, सभी अपने हैं। अपनापन कब आएगा? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। तो ऐसा बस अंतिम बात सुनिए, IIT के लोगों में आपको मैं नवोदय के लोगों में 2 शब्द जो हैं प्रज्ञानम ब्रह्म समझाया, आपको समझ में आया? बच्चों को समझ में आया पॉइंट? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सबसे महान ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो वेदों में आता है। और IIT के लोगों में, IIT का लोगो है उसमें 3 शब्द है जो गीता से लिए गए हैं। बोलिए, योगः, कर्मसु, कौशलम। कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता, महान कौशल क्या कहा गया है? योग। योग मतलब जुड़ना। तो गीता में 4 योग बताए गए हैं मुख्य रूप से, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो योग मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना है? हम जिसके हैं। जैसे बच्चे का ताकत कहाँ से होता है? माँ बाप से होता है। वैसे ही हम सब का ताकत, शक्ति, बुद्धि भगवान से है। तो इसलिए यदि हम जुड़ते भगवान से, भगवान को मानते हैं और जानते हैं, तो क्या होगा? योग हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब देगा बच्चों। देखिए, अपना ही मन दुश्मन जैसा कभी व्यवहार करता है, अपना ही मन दुश्मन बन जाता है। क्यों? भटक जाता है, अशांत होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। क्योंकि बिना भगवान के साथ जुड़े अपना मन भी हमें साथ नहीं देता है। बहुत समय से बच्चों का अनुभव होता है, सब पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसा कभी होता है बच्चों का? पढ़ना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो हमने अनुभव किया है कि भगवान को जानिए, भगवान को मानिए, वो अपना ही है और अपने साथ भी है। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना। ऐसा क्यों बोलते हैं? अपने तो बहुत लोग हैं, फैमिली वाले अपने हैं, स्कूल वाले हैं, बैचमेट वाले हैं, बैचमेट्स हैं, हाउसमेट्स हैं, अपने बहुत लोग अपने साथ में। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारी। इसलिए बोलते हैं ये सभी जो अपने हैं थोड़े दिन के हैं, पता नहीं कितना समय के हैं, तो कौन छोड़ जाएगा पता नहीं। इन जो भगवान ऐसे हैं साथी, सदा के लिए है, सदा के लिए। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यदि आपको ज्ञान होगा, हनुमान जैसे शक्ति, बुद्धि पाओगे और जीवन बड़ा आपका अच्छा बनेगा। तो बच्चों, भगवान से हम जुड़ते हैं भगवान का नाम लेकर। कलयुग में कहा गया है भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए भगवान का नाम जपना सबसे आसान उपाय है। आज इसलिए पूरे विश्व में जो लोग समझते हैं भगवान का नाम जपते हैं, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम लेने से अपना मन शांत होता है। जैसे बच्चा जो है माँ की गोद में बैठने से, छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठने से शांत हो जाता है, उसे कोई भय, चिंता, दुख नहीं होता। वैसे ही हम जाने भगवान अपने साथ है, भगवान का थोड़ा नाम लेंगे तो शक्ति मिलती है, मन फिर भटकता नहीं है, मन शांत होता है, विश्वास आता है कि हम अकेले नहीं हैं। और जो विश्वास आपको ताकत देगा उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो बच्चों ने इसको अनुभव किया है कि ये तो सच है कि, क्या बोलते हैं, ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। तो जानो, ये जानने से क्या होगा? हमें मन शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? जब मन शांत होता है सुख की अनुभूति होती है। सुख की दुकान में नहीं मिलता सुख भी, कुछ मेडल मिलने से सुख मिल जाएगा, वो थोड़ा पल का, 2 पल का खुशी होती है। लेकिन यदि हम नित्य सुख चाहते हैं तो मन शांत होना चाहिए। शांति से सुख की अनुभूति होती है, समाधान की अनुभूति होती है। और ये शांति आत्मज्ञान, भगवान का ज्ञान होने से होती है। फिर आपका पढ़ाई जो है, जो भी आपकी समस्याएं होती है, सब अच्छे से मतलब सॉल्व होता है। किसी का मन में कोई समस्या है या कोई पूछना है, कोई डाउट, कोई आशंका है, क्वेश्चन है, सवाल किसी के मन में, छोटे बच्चों के मन में कुछ पूछना है, कुछ बताना है, लड़कियां, कुछ समझ में आया आपको पॉइंट्स? तो जीवन के मूल्यों के विषय में सबसे बड़ा मूल्य क्या है? ज्ञान। मैंने कौन सा ज्ञान बताया? आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान क्या देता है? बोलो। आत्मज्ञान हमें देता है आत्मबल। बोलो आत्मबल। आत्मबल हमें क्या देता है? आत्मविश्वास कि भी बड़ा मूल्यवान है। आत्मसम्मान, ये भी स्वयं का भी हमें ना सम्मान चाहिए कि हम भगवान के हैं। और जब हमें आत्मज्ञान होगा तो हमें सबका भी ज्ञान होता है। सभी जो हैं अपने जैसी आत्मा हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, सम्मान देना दूसरों को ये बड़ा मूल्य है। इंग्लिश में कहते हैं इन गिविंग। बोलो, इन गिविंग वी रिसीव। सबको लगता है मुझे कोई सम्मान देना चाहिए, मुझे कोई अच्छा मदद करना चाहिए, मुझे कोई सुख देना चाहिए। ये मिलेगा देने में। जो हम चाहते हैं यदि हम दूसरों को देते हैं तो हमें मिलता है। दूसरों को गाली देंगे तो फूल की माला नहीं मिलने वाली बदले में। गाली देने के बाद क्या मिलता है बदले में? क्या मिलता है बच्चों? किसी को गाली देने से बदले में क्या मिलेगा? गाली मिलेगी। यदि कुछ फूल की माला चाहते हो तो दूसरों को फूल की माला देना पड़ेगा। मतलब सम्मान दीजिए, दूसरों को थोड़ा सा मदद कीजिए, दूसरों को अपना प्रेम दीजिए, अपने को सेवा दीजिए। उससे क्या होगा? आपको बदले में उसका लाभ मिलता है। तो शिक्षक, अंतिम बात ही बोलूँगा, नवोदय विद्यालय हमें इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ शिक्षक जो हमें माता पिता के जैसे ध्यान देते हैं, संभालते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका सम्मान कीजिए। माता पिता अपने यहाँ पे बहुत दूर है, शिक्षक ही अपने यहाँ माता पिता कैंपस में, उनका हमेशा सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आपको हमेशा बल मिलेगा। आपको लगेगा मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। आपका मन शांत होगा। क्यों? इनका सम्मान किए तो। यदि इनको अपना मानोगे नहीं, सम्मान नहीं किए शिक्षकों का, आप लोगों को आपको लगेगा मैं यहाँ अकेला, कोई अपना नहीं लगेगा। तो ये समझिए, शिक्षकों का मान सम्मान करने से ही फिर ज्ञान ले पाते हैं और अच्छा हम सुख पाते हैं। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स to give me this opportunity to serve you here. तो अच्छा लगा आपको? कुछ आपको लाभ होगा इससे? थैंक यू ऑल वंस अगेन। हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हमारे ही बीच के, हमारे ही संस्था के से पढ़े लिखे हुए और उच्च डिग्री प्राप्त करके श्री जगन्नाथ यात्राचार्य जी जो बैठे हुए हैं, ये अपने मूल धर्म को समझ करके इस कांड में ज्वाइन किया है। सर ने आज हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग सुबह से गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ से शुरुआत करके अहम ब्रह्मास्मि की परिभाषा तक ले गए हैं। उस ऊंचाइयों तक आपको ज्ञान दिए हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसका भी सर ने बात ही बात में आपको बताया है। बच्चों, कोई भी मूल्य चीज ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता, तपस्या करना पड़ता है। ये छोटा सा संघर्ष आपके जीवन में था जो आया हुआ है, जिसे आप ले रहे हैं। निश्चित रूप से आज सर ने जो बताया वो हमारे जीवन मूल पर आधारित है। और जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बीच में बताया था कि यदि हम एक लाइन, एक शब्द, कोई वर्ड अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारी दशा और दिशा चेंज हो जाएगी, हमारे अंदर काफी बदलाव आ जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर का व्याख्यान बहुत ही सराहनीय रहा और हमारे बच्चे सर आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान उससे लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में अमल लाएंगे। मैं इस बहुत बेबाक इस बात को कह सकता हूँ। और प्यारे बच्चों, आपने जो ये धूप में बैठे हुए हैं, सर ने जो बताया है इसको अपने जीवन में लाइएगा, अमल में लाइएगा और उसको उतारिएगा, सोचिएगा सर ने जो बताया है। तो मैं आप सबका, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो धूप में बैठे हुए हैं और आशातीत परिणाम उन्होंने दिखाया है, तो उनका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी शिक्षक साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर जो इस कान से आए हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी आपको सर ऐसा समय मिले, आपका ये एक मिशन है, इस मिशन में आप कामयाब हों और जब भी ऐसा समय मिले तो जरूर ये मूल्यवान समय आप हमारे बच्चों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब आप लोग